वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे। कितनी किस्म के इंडिकेटर्स बाइक के अंदर 70 और 1 to 5 में इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताएंगे। और उसके अलावा इन इंडिकेटर्स को अगर आप रिपेयर करना चाहें तो किस तरह आप कर सकते हैं। सिर्फ 10 रुपये के अंदर आप अपने बाइक के इंडिकेटर्स को दोबारा तैयार कर सकते हैं। ये मेरे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी का इंडिकेटर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है। ये आपको मार्केट से 100 से 150 के अंदर मिल जाएगा और ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। फाइन क्वालिटी में जो है ये इंडिकेटर्स आपके सामने। और ये भी दोनों, अगर आप इंडिकेटर्स को देखें, ये मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, दोनों का आपको क्वालिटी का बिल्कुल फ़र्क महसूस होगा। क्योंकि क्वालिटी का जो फ़र्क है वो फिनिशिंग से आप देख सकते हैं। किसी भी चीज़ की फिनिशिंग जो है वो उसकी क्वालिटी को बयान करेगी। और अभी ये मेरे पास न्यू मॉडल का एक इंडिकेटर है जिसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। और इससे पहले जो मेरे पास इंडिकेटर था वो ट्यूब वाला था। और इस वीडियो में मैं आपको ये एक इंडिकेटर जो है वो ओपन करके दिखाऊंगा कि अगर कभी भी आपका कोई इंडिकेटर ख़राब हो जाए तो आप उसको किस तरह रिपेयर कर सकते हैं दोबारा। इतना आसान तरीका है कि आप सोच नहीं सकते इसको। और ये चारों इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, इनमें जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो आपके सामने है, जो नहीं है वो भी आपके सामने है। तो अभी आपके सामने ये हम इस इंडिकेटर्स को ओपन करेंगे और इसका एक एक जो है वो कंपोनेंट या एक एक पुर्जा अलग करके आपको दिखाएंगे कि इसमें होता क्या है। इतना सिंपल सा ये इंडिकेटर होता है और आप लोग इलेक्ट्रिशियन के पास दौड़ते हो यार कि ये मेरा इंडिकेटर नहीं चल रहा, हालांकि इसको आप खुद खोल सकते हो। तो ये देखिए, मैंने इंडिकेटर्स का पहले एक स्क्रू खोला, अभी दूसरा खोला, इसके बाद ये इसका ऊपर वाला कवर अलग कर दिया है। और उसके साथ ही इसके अंदर ये देखें ट्यूब लगी हुई है और उस ट्यूब के पीछे जो 2 वायर्स लगी हैं, सिंपल बस इसमें यही चीज़ें होती हैं। और अभी इसका एक पुर्जा आपको अलग करके दिखाएंगे। इस तरह ये आपने 14 mm की चाबी के साथ ये एक नट को ओपन करना है, जिससे इसके अंदर एक रबड़ लगी होती है, इंडिकेटर रबड़ इसको बोलते हैं। तो वो भी अगर आपकी अक्सर जो है वो बाय टूट जाती है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, अभी इंडिकेटर्स बिल्कुल एक एक चीज़ उसकी अलग हो गई है। और अभी आपके सामने ये हम इसका बल्ब और होल्डर जो है वो बाहर निकालेंगे। ये देखना आप, ये अभी बल्ब और होल्डर आपके सामने आ चुका है। इस इंडिकेटर में ये कुछ चीज़ें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा इजी महसूस हुआ होगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो आपसे वैसे ही इतने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं रिपेयर करने के। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है। अगर आप खुद इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये लें, ये आपके सामने भी आ गए। टोटल इसमें 2 वायर्स और एक ट्यूब यूज़ की गई है। अभी इसको मैं दोबारा रीफिट करके आपको बताता हूँ और इसको हम चला के भी आपको दिखाएंगे कि अगर कोई भी इंडिकेटर आप खुद बनाना चाहें तो 2 वायर के पीस चाहिए, एक आपको बल्ब चाहिए, ये ट्यूब का, ये 10 से 15 रुपये के आपको मार्केट से मिलेगा। और इसको इस तरह आपने दोनों साइड से वायर के साथ कनेक्ट करना है और इसको अपने इंडिकेटर्स में फिट करना है। और इसको जब आप करंट देंगे सप्लाई के साथ तो ये आपका इंडिकेटर चल जाएगा। बड़ा ये सिंपल सा तरीका है। किसी भी बाइक का, चाहे 70 cc हो, 100 cc हो, 1 to 5 हो, 150 हो, 200 cc हो, जितना भी मर्जी हो, इंडिकेटर्स का यही प्रोसेस होता है। यही सिंपल 2 वायर्स होती हैं इंडिकेटर्स में, क्योंकि उसको एक अर्थ और एक करंट के लिए वायर चाहिए होता है। और बाकी सिर्फ आपने कंसेप्ट अपना क्लियर रखना है तो आप कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर रिपेयर कर सकते हैं खुद। ये भी आपके सामने हम रीफिट इसको करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट टाइम आप किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास नहीं जाएंगे और आप अपना खुद बाइक के इंडिकेटर्स
और बाइक की वायरिंग के जो छोटे मोटे मसले हैं वो आप खुद हल करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएगी उसमें आपको इंडिकेटर्स लगाने का तरीका बताऊंगा और इंडिकेटर्स, चारों इंडिकेटर्स किस तरह एक बाइक के साथ कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बड़ा इजी सा तरीका है। बहरहाल ये देख लें इंडिकेटर मैंने अभी इसका होल्डर और बल्ब लगाया है और उसके ऊपर कवर लगा के तो इस वायर को मैं पीछे खींच रहा हूँ। इस तरह इसको फिट करके इसका एक बड़े वाला स्क्रू रहेगा जो कि बाहर से लगेगा। इसको फिट करने के बाद मैं आपको बाइक के साथ जब लगा के चेक करवाऊँगा कि किस तरह ये इंडिकेटर ऑन होगा। बड़ा ही ज़्यादा सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ये देखें अभी ये आपका इंडिकेटर बिल्कुल रेडी है। सिर्फ 10 रुपये का आपने एक बल्ब लेना है। अगर अक्सर ये था बल्ब जल जाता है, कोई वायर का पीस जल जाए तो वो आप इसको चेंज कर लें तो आपका जो है वो बाइक का इंडिकेटर बिल्कुल तैयार है। ये भी मैंने इसको कनेक्ट किया और ये मैं लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी भी साइड पे इसको जब बटन को घुमाऊँगा तो ये देखें आप इंडिकेटर आपका चल रहा है। तो ये सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। ये देखें अभी 10 या 15 रुपये में आपके बाइक का इंडिकेटर तैयार हो चुका है और आपको इतने ज़्यादा खर्चे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।